हो जाएगा, सब चीजें मिल जाएंगी तुम्हें, ठीक है। हाँ, पर्सनल चाहिए तो मेरे पास आकर के और अपना पेन ड्राइव वगैरह लेके आना, मुझसे ले जाना, और नहीं तो फिर यूट्यूब पे अपलोडेड है। यूट्यूब तो ये हाँ, यूट्यूब पे अपलोडेड है, तो यूट्यूब पे देखो यार, अपना डाटा है कि सर। चलो देखो इधर, क्यूब और क्यूबाइट देखते हैं। अब क्या देखते हैं? क्यूब और क्यूबाइट देखते हैं, 3D इमेज। ये रहा हमारा क्यूब, मस्त बना है, मस्त बना है बिल्कुल एकदम, है ना। और थोड़ा सा इधर से इल्यूमिनेट कर दें ऐसे ड्रॉटे, तो और ज्यादा अच्छा बन जाता है। अब ये बना, ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, डब्बा है। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, इसका आधा करेंगे, इसका आधा करेंगे और इसका आधा करेंगे, है ना। बेसिकली यही है। और ये जो आधा कर रहा है ना, वो बीच में से यहां से जा रहा है, वो बेसिकली वो बीच में से जा रहा है। कहां से? कुछ यहां से। वो उठाओ, वो डब्बा उठाओ, ये उठाओ। बेसिकली इसे समझो, ये मोबाइल का डब्बा है। हमारे पास जो भी हाथ में आएगा जुगाड़, उसी से हम पढ़ाते चलेंगे। बस पढ़ना है, अपने को समझना है। जुगाड़। तो देखिए, हाँ, तो देखिए इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर आएगा, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे आएगा देखना है अपने को, ठीक है। तो देखते हैं। तो अगर ये अपने पास एक डब्बा है, ऐसा डब्बा है जिसके अंदर पूरा भरा हुआ है, मटेरियल भरा हुआ है, हम मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका आधा करेंगे, इसका भी आधा करेंगे और इसका भी आधा करेंगे। बीच में से कहीं पर लाइन गुजरेगी, जहां से बीच में से लाइन गुजरेगी ना, वो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में आएगा। अरे बोलो हाँ या ना, काटेंगे ना। बेसिकली इसको काटना है, इधर से काट दिया, है ना, इधर से काट दिया और फिर उसी तरह से इधर से काट दिया। तो जहां पे वो कट पॉइंट आएगा ना, अंदर जहां पे कट पॉइंट आएगा, वो हमारे लिए क्या होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। बोलो आया ना? ठीक है। किसी दिन हम किस चीज को काट सकते हैं यार? पनीर को तो काट ही सकते हैं। पनीर काटेंगे किसी दिन, पनीर से करेंगे प्रैक्टिकल। हाँ, प्रैक्टिकल करेंगे पनीर से। फोम से भी हो सकता है। अब फोम जो है नहीं अभी फिलहाल हमारे पास, तो ठीक है, काटेंगे किसी दिन। वो क्या है? डिटॉल साबुन को काट दें। पनीर काट लेंगे यार, टेंशन मत लो। जो हमारे पास जो यूट्यूब का चैनल है, उस पे हमने सीरीज चलाया भी है, फॉर्मूला सीरीज। तो फॉर्मूला में मैं प्रूफ करके बताता हूँ, y a + b का होल स्क्वायर = a² + b²। अभी तक रटते आ रहे थे, अब समझ में आ जाएगा, जाके देखना। उसमें मैंने पनीर को काट के समझाया है। y a + b का होल क्यूब = a³ + b³ + 3ab × a + b। क्यों होता है ऐसा? पनीर को काट के समझाया है। अंडा वाला तो खैर वो है ईडी है ना, अंडा वाला तो खैर ईडी है। तो चलिए, तो इसको मैं समझा रहा था कि इसको आधा करेंगे तो ये आधा आधा ऐसे हो जाएगा, होगा ना, आधा इधर है ना, आधा इधर हो जाएगा। फिर इसको काटेंगे तो फिर कहीं पर से लाइन गुजरेगी, तो बीच में जो लाइन जाएगी ना, बीच में, यहाँ से बीच में जो लाइन जाएगी, वो हमारे लिए क्या होगा? वो हमारे लिए सेंटर होगा। बात समझ में आई नहीं आई? तो वो पॉइंट हमारे लिए सेंटर के बीच में कहीं पर होगा, यहाँ पर बीच में, अंदर जाके बैठना पड़ेगा। इसी तरह से तो फिर हम वही कह सकते हैं, अगर ये अपना क्यूब है, ये अपना क्यूब है यानी घन है। क्या है? घन है यानी क्यूब है, घन है। तो इसमें ए होता है चारों, क्योंकि 6 साइड, सारे के सारे साइज आपस में बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लंबाई का भी आधा कर दो, चौड़ाई का भी आधा कर दो, ऊंचाई का भी आधा कर दो, ये हो गया। उसी तरह से क्यूबॉइड बनाते हैं, सेम टू सेम, जो अभी डब्बा से मैंने बताया था। तो डब्बा में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं होती, कुछ भी हो सकती है। बोलो आया ना? तो कुछ भी हो सकती है। ईंट का टुकड़ा, तो आधा काटेंगे, तो उसी तरह से सेम टू सेम इसकी लंबाई भी काटनी पड़ेगी, इसकी चौड़ाई भी काटनी पड़ेगी, इसकी ऊंचाई भी काटनी पड़ेगी। वो कहीं ना कहीं जाकर के यहाँ पर बीच में सेंटर पे जाकर के मिलेंगे। बोलो आया ना? तो सेंटर पे जाकर वही हमारे लिए क्या होगा? सी चीज होगा। तो इसके लंबाई का आधा कर दो, इसके चौड़ाई का आधा कर दो और इसके ऊंचाई का आधा कर दो, हो गया, सी जी वहीं पर मिलेगा हमको। बोलो आया ना? बहुत आसान है, इससे ज्यादा आसान और कुछ नहीं हो सकता। इसी तरह से सिलेंडर का हम लोग सिलेंडर की बात कर लेते हैं। सिलेंडर की बात कर लेते हैं। और
क्या बचा अपने पास, हाँ कोण बचा, और अपने पास कोण बचा, सिलेंडर बचा और स्फीयर बचा, सर्कुलर सेक्शन। तो देखिए ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी हम लोगों ने ये कहा था, ध्यान से देखोगे तो सिलेंडर है ये, जी सर, सिलेंडर है। तो एक बात बताओ, ये सर्कुलर नहीं है? हाँ सर, हाँ सर, तो सर्कल का आधा नहीं कर सकते? हाँ सर, सेंटर से जितना इधर उतना ही इधर, है ना। सीजी वाली लाइन होगी और इसका आधा कर दो तो यहाँ पर आएगा, ये है अंदर जाकर के बैठ जाओगे, वही हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, खत्म बात। कोई दिक्कत है सर? इसी तरह से हम कोण की बात कर लेते हैं। तो बताओ भैया, कोण क्या ऐसे होता है जोकर की टोपी? हाँ सर, क्या हो सकता है? स्फीयर, ओके स्फीयर, हाँ स्फीयर। एक सर्कुलर होता है, बॉल ऐसे होता है, कहीं पर एक पिन चुबा के वर्टिकल लाइन अंदर घुसा दो, सेंटर आ गया, हो गया सेंटर, स्फीयर जैसे है ना। हाँ सर, कहीं से भी उठा लो, वो देखो। सर मैग्नेटिक करंट से सेंटर देता है। अच्छा, अरे बॉल को उठा लो बीच में से और ऐसे उठाओगे बिल्कुल सेंटर से, है ना। तो उसका जो वर्टिकल लाइन खींचोगे ना जमीन की तरफ, कहीं से भी एक पिन चुबा दो, मान लो बॉल में, और उसको ऐसे रस्सी बांध के लटका लो, तो उसका सेंटर से ही गुजरेगा। वही हमारा सीजी पॉइंट है। अंदर जाकर के बैठेंगे बिल्कुल सेंटर पर, तो सीजी पॉइंट होगा। कहीं इधर से चुबा लो, कहीं इधर से चुबा लो, दोनों जाकर कहीं ना कहीं जाकर मिलेंगे ना सीजी पॉइंट। हाँ, सीजी पॉइंट पे जाके मिलेंगे। अंदर जाकर के जो सेंटर पॉइंट होगा वही हमारा सीजी है। इससे ज्यादा कुछ हो सकता है? इससे ज्यादा क्या ही हो सकता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ये भी आ गया हमारे पास। और कुछ है? और तो नहीं है। अब आते हैं कि हम लोग अगर मान लेते हैं कि दो पॉइंट को हम जोड़ देते हैं, या किसी पॉइंट का कोई सेक्शन काट देते हैं, तब कैसे हम लोग वो निकालते हैं, सीजी निकालते हैं। या कोई पॉइंट टेढ़ा मेढ़ा है, ऐसे रेक्टेंगल नहीं है, ऐसे सर्कुलर नहीं है, कोई पॉइंट टेढ़ा मेढ़ा है, उसका हम लोग कैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा। सीजी का जो फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं बेसिकली एक्स बार, एक्स के डायरेक्शन में जो सीजी पॉइंट आएगा उसे एक्स बार डिनोट करेंगे, और वाई के डायरेक्शन में जो आएगा उसे वाई बार से डिनोट करेंगे। व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ दिस? दिस विल बी A1 यानी एरिया ऑफ नंबर 1 सेक्शन इनटू x1। x1 इज व्हाट? x1 x डायरेक्शन में जो सीजी है एरिया ऑफ नंबर 1 का। मैं समझा रहा हूं, एक फिगर बनाऊंगा उसके बाद समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ 2 इंटू x2 प्लस एरिया ऑफ 3 इंटू x3, ऐसे ही चलता जाएगा, जितने सेक्शन होंगे उतना चलता जाएगा, और डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 प्लस A3। ठीक उसी तरह से चलेगा y बार, सिर्फ और सिर्फ x की जगह पर क्या हो जाएगा? बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ओके सर, तो क्या हो जाएगा भाई, फॉर्मूला बताओ। A1 प्लस A1 y1 का देख, A2 प्लस A2 प्लस का है A2 y2 प्लस A3y3 प्लस डॉट 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 A1 A2 A3। अब ये क्या है? प्लस डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा जितना भी सेक्शन आएगा। ये क्या है सब समझाता हूं मैं। देखिए ध्यान से समझिए और देखिए और समझिए। मान लीजिए कि हमारे पास ऐसा कुछ शेप वाला ऐसा कुछ है, बोलेगा इसका सीजी बताओ, ठीक है। तो इसका सीजी कितना होगा? मान लेते हैं, इसको सीधा कर देते हैं थोड़ा, है ना। ओके सर, इसको सीधा कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। तो हम मान के ये चलते हैं, क्योंकि हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसे होती है ना, यहाँ से हम लोग इस तरफ जाते हैं, तो हम मान के चल रहे हैं, हमने यहाँ पर ले लिया इसको, इसका ये वाला O पॉइंट 0 पॉइंट मान लेते हैं, इतना ले लिया। और ये मान लेते हैं 10 दिया हुआ है, ये मान लेते हैं 15 दिया हुआ है, ये मान लेते हैं 10 दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं ये 10 है, ये 15 है, तो ये हो गया हमारा 10, और यहाँ से यहाँ भी 10 हो गया, है ना। जितना ये है उतना ही ये रहेगा। ये पूरा 15 है तो ये 5 हो गया, ये 10 है तो ये भी 10 हो गया। अब इसके हिसाब से हम लोग ये निकाल सकते हैं। क्यों? कैसे भाई? पाइथागोरस तो पढ़ा ही है ना। पाइथागोरस रूट अंडर 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, रूट अंडर 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 125, रूट अंडर 125, 25 25 125, 5 रूट 5 आएगा, 5 रूट 5 आएगा। इतना आ गया। तो क्वेश्चन में ये नहीं दिया था, मैंने थोड़ा अपना दिमाग लगाया और कर लिया, निकाल लिया।
तो बताओ दो शेप मुझे मिले, एक मिला स्क्वायर, इसको मैं 1 कह दूंगा, और एक मिला ट्राइंगल, इसको मैं 2 कह दूंगा। कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत है? नहीं है ना। अब मैं ओरिजिन यहां मान रहा हूं, मान लीजिए यहां मान रहा हूं मैं ओरिजिन। कोई दिक्कत है? क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा है कि जहां ओरिजिन होता है हम लोग इससे यहां चलते हैं और इधर इससे इधर चलते हैं, यही माना है ना हम लोगों ने, अभी तक यही पढ़ा है। तो मैं उसी तरह से मान ले रहा हूँ कि इधर से ये एक्स एक्सिस का है, ये वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट, हाँ कोऑर्डिनेट ओरिजिन है, तो मैंने ये मान लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए, A1 चाहिए, मतलब नंबर 1 का एरिया चाहिए, वही हमारे लिए 1 होगा, A1। कितना होगा भाई नंबर 1 का एरिया? 10 कैसे 10 होगा बताइए? एरिया मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना होगा इसका? 40। अच्छा, और कोई बताओ भाई, स्क्वायर का क्षेत्रफल डिप्लोमा ऑफ इंजीनियरिंग करने वाले लोग नहीं बता पा रहे। वाह क्या बात है, ऐसे प्रमोट हो रहे हैं और अभी चाह रहे हैं आगे और प्रमोट हो। ये है हमारा लेवल, एजुकेशन लेवल। स्क्वायर का एरिया कितना होता है? स्क्वायर का एरिया, हाँ साइड का स्क्वायर कितना होता है? साइड का स्क्वायर। तो 10 गुने 10 कितना आएगा? 10 का स्क्वायर 100। ठीक है। और अगर ये मान लो सेंटीमीटर है या मीटर है, जो भी है मीटर मीटर है, तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, 100 मीटर स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत है? ये क्या निकला? एरिया ऑफ 1 निकला। अब क्या चाहिए? एक्स ऑफ 1 चाहिए। ये क्या होता है? ये होता है पहले सेक्शन में एक्स डायरेक्शन में सीजी, पहले सेक्शन में। तो पहला सेक्शन कितना है? 10 है। और सीजी कितना आता है? रेक्टेंगल का सीजी कहाँ आता है? रेक्टेंगल का सीजी अभी पढ़ा था, कहाँ आता है? 10 का आधा, बोलो है ना। तो 10 का आधा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यही है वो एक्स, 5 मीटर। बोलो आया ना? बोलो समझ में आया नहीं आया? आया समझ में? इसी तरह से A2 चाहिए। A2 क्या है? A2 क्या है? एरिया ऑफ नंबर सेक्शन क्या है? ट्राइंगल है। अरे बोलो भाई, एरिया ऑफ 2 यानी सेकेंड सेक्शन। सेकेंड सेक्शन ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? जब स्क्वायर का नहीं पता तो ट्राइंगल का कहां से पता होगा, है ना? क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल? पाई स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो सर्कल का क्या होता है? 2 पाई आर। वाह, सर्कमफेरेंस क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। तो पेरीमीटर किसे कहते हैं? परिमिति किसे कहते हैं? अगर क्षेत्रफल होता है तो। वाह, अभी समझ में आया है ना? तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? देख लो अपना लेवल, अभी तुम प्रमोशन चाहते हो, देख लो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होता है भाई? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्यों लगाया मैंने? क्योंकि हमारे पास 90 डिग्री वाला है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना? ठीक है, समकोण त्रिभुज है, सॉरी नॉट आइसोसेलेस, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब वरना फिर ह्यूरोन का फॉर्मूला रूट अंडर s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, वेयर s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c बाई 2, उससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 90 वाला है तो डायरेक्ट निकाल लिया, कोई दिक्कत ही नहीं, वरना ह्यूरोन का सूत्र निकाला लगाना पड़ता। अगर नहीं हुआ ना, 90 नहीं हुआ यहाँ पर, तो ह्यूरोन्स लगाना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी, लगाना पड़ेगा। तो A2 ये हो गया। तो इसका बताइए भाई A2 कितना निकला? B बेस कितना है? 10 और हाइट कितना है? 5। बताइए 7.5 कहां से यार? 2 से 5 10 कट गया ना, 25 हो गया मीटर स्क्वायर। A2 निकल गया क्या? अब क्या चाहिए? X2। क्या चाहिए? X2। 2 ही ना है, 3 कहां से निकालोगे यार?
2 ही है इसमें, उसमें मैंने बता दिया जितना है उतना लेना है। तीसरा सेक्शन होता तो तीसरा लेते। तुम्हारा मन कर रहा है तो बना दो यहाँ से, ऐसे ऐसे कर दो, इसको 1 कह लो, इसको 2 कह लो, इसको 3 कह लो, तुम्हारी मर्जी है। हम 50 करके इसका एरिया निकाल वो सीजी निकाल सकते हैं, हमारी मर्जी है, हम कितना भी सेक्शन करके इसकी सीजी निकाल सकते हैं। समझ रहे हो? तो अब देखते हैं अभी फिलहाल x2। तो x2 कैसे निकलेगा ध्यान से समझो। अभी अपने को इस वाले सेक्शन से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ यहां से मतलब है। ओरिजिन हम जब भी मेजरमेंट करेंगे तो यहीं से करेंगे, और हम काम दूसरे सेक्शन में कर रहे हैं। तो दूसरे सेक्शन में हम कैसे करेंगे ध्यान से समझना। हमने कहा था ना कि यहाँ से h/3 होता है, जिस तरफ ज्यादा है उस तरफ h/3 होता है। तो क्या इधर से h/3 होगा और इधर से 2h/3 होगा? बोलो आया ना? तो 2h/3, h इतना ही ना है, 10 है ना? तो 2h/3 मतलब 2 × 10/3। बोलो आया ना? तो यहाँ से लेके यहाँ तक 2 × 10 यानी 2 × 10 यानी 20/3। तो क्या यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 20/3 होगा? अरे बोलो यार, यही हो गया हमारे पास 20/3। ये है x2। बोलो कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं हुई ना? अब हम लोग क्या निकालें? अरे क्या निकालें? x बार निकाल लें। x बार निकल जाएगा क्या? फॉर्मूला उठा करके यहाँ रखेंगे, कैलसी लगाएंगे, निकल जाएगा। सारी चीजें फर्स्ट फॉर्मूले पे रखनी है। y बार कैसे निकालेंगे वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अरे ये निकाल लोगे जी? ठीक है, बस उठा करके यहाँ फॉर्मूला रखना है, कैलसी लगाना है, आंसर निकल जाएगा। नहीं निकलेगा तो बताना, मैं बता दूंगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझो। a1 निकाल चुके हैं, a2 निकाल चुके हैं, y1 और y2 चाहिए। ये दोनों बड़ा खतरनाक होता है। किस लिए मैं कह रहा हूँ खतरनाक? ध्यान से समझना। हाँ वर्टिकल में करेंगे। अब इधर चलेंगे, ये 10 है, इससे हमें जब एक पे काम कर रहा है तो बाकी को भूल जाना है, भूल ही जाना है ही नहीं हमारे लिए। बस हमें काम यहीं से करना है, ये याद रखना है। तो दूसरा हमारे लिए अभी नहीं है फिलहाल, हम एक पे काम कर रहे हैं तो इसी का ना आधा होगा। तो 10 है ना, ये 10 का आधा कितना होता है? 5 होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 5 होगा, मतलब कि y1 कितना आएगा? 5 मीटर आ जाएगा। अब चाहिए अपने को y2। y2 बड़ा खतरनाक है, ध्यान से समझो। y2 यहाँ से यहाँ तक होता है, दूसरा नंबर पहला हम भूल चुके हैं। तो यहाँ से जो CG आएगा वो ट्राइंगल है, और ट्राइंगल है तो ये h/3 होगा। इतना ही होगा सिर्फ, पूरा नहीं होगा, क्योंकि ट्राइंगल सिर्फ इतना ही है। लेकिन हम मेजरमेंट कहाँ से कर रहे हैं? तो यहाँ से हमें यहाँ जाना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा था खतरनाक है। जाना कहाँ से? 0 से है, और जाना कहाँ तक है? यहाँ तक है। और h/3 कहाँ तक होता है? इतना ही होता है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक 10 है, वो तो पता है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है उसी को जोड़ेंगे तो ये पूरा नहीं हो जाएगा। बोलो यार, तो कितना h/3 होता है? h/3 मतलब 5/3 होगा, 5/3। तो 10 में 5/3 जोड़ देंगे। बोलो 5/3 कितना होता है? 1.67। तो 10 में 1.67 जोड़ोगे तो 11 कितना हो जाएगा? 11.67 मीटर। एंड दिस विल बी योर समझे? अरे बोलो समझे? तो ये था हमारा, 1 मिनट बोल लेते हैं फिर सवाल करेंगे। ये था हमारा, अगर बहुत सारे आ जाएं, बहुत सारे पार्ट आ जाएं तो ऐसे सीधी निकालते हैं। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बताया। I सेक्शन आएगा, H सेक्शन आएगा, T सेक्शन आएगा, O सेक्शन आएगा, A सेक्शन, B सेक्शन, ABCD जो लिखते हैं ना, उसका हम लोग CG निकाल के देखेंगे कि कितना आ रहा है, कहाँ आ रहा है। सबका CG निकल सकता है। एवरीथिंग जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं सबका CG निकाला जा सकता है, और वहां से उठाएंगे तो वो हल्का महसूस होगा। समझ रहे हो? तो ये जहां भी आए ना, ये जहां भी कैलकुलेशन करके जहां भी आए, अच्छा समझ लो इसको भी x बार कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन करने में कुछ ना कुछ आएगा, तो वो कहां से मेजर किया जाएगा? यहाँ से, और एक लाइन खींची जाएगी। जितना भी आएगा ना x बार इतना मीटर, तो यहाँ से इतना मीटर की लाइन पर जाएंगे। और y बार कैलकुलेशन करने में कुछ ना कुछ आएगा, उसको हम यहाँ से मेजरमेंट करके जाएंगे। और दोनों की लाइन हम मान लेते हैं कि यहाँ पर मिली, मान लेते हैं यहाँ पर और यहाँ पर मिली। ये हमारा समझ।
समझे? बोलो। Yes, sir. ऐसे होता है हमारा। मान लीजिए सर स्क्वायर या ट्रायंगल था वो, उसका ट्रायंगल रेक्टेंगल आएगा फिर A3 पे वर्क करेंगे। रेक्टेंगल आएगा तो मशीन A3 पे क्यों करेंगे? A3 अब निकलेगा वो। क्यों करेंगे मतलब कहाँ जोड़ रहे हैं हम ये बताओ। कौन सा स्क्वायर को A1 ले लिए, A1 से किए स्क्वायर को, हाँ, A1 ठीक है। A2 निकाले ट्रायंगल का। हाँ ठीक अपन से है। पूरे तो कहाँ है ट्रायंगल है कहाँ? रेक्टेंगल है कहाँ? मान लीजिए आगे A3 पे कहाँ है? मतलब जोड़ना है या सिर्फ स्क्वायर जोड़ा हुआ रहेगा बना सर, दें? बोले जोड़ा हुआ रहेगा। जोड़ा हुआ रहेगा, कहीं और जोड़ना है? नहीं सर, मशीन में मान लीजिए जोड़ा हुआ रहेगा। इसमें जोड़ दें अलग से? ये इसका कहने का मतलब है जुड़ा है तो पहले से जुड़ा हुआ है कि वहाँ पे रेक्टेंगल भी रहेगा, ट्रायंगल तो भी स्क्वायर भी लगेगा। रहेगा। A3 पे हम वर्क करना चालू नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे, सुनिए करेंगे। किसको पहले लेंगे? तुम्हारी मर्जी है। मेरी मर्जी है। ये मैं 1 लिया था इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसको 1 नहीं ले सकते, इसको 1 लो इसको 2 लो, वो तुम्हारी मर्जी मेरी मर्जी है। है। लेकिन बस x1 वही होगा जो 1 का सेक्शन है, x2 वही होगा जो 2 का सेक्शन है। फिर X3 वही होगा जो 3 का, समझ लीजिए। अरे बोलो समझ में आई बात? तो बहुत अच्छे से समझ लो इसको, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल हम लोग करने वाले हैं। सीजी अभी अपना चलेगा, बहुत लंबा चलेगा सीजी। ठीक है चले, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। इस चैप्टर को खत्म करके हम लोग ग्राउंड में पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए इसको कोशिश करेंगे कि इस हफ्ते खत्म करें ताकि संडे के दिन हम ग्राउंड में जाके फ्रिक्शन पढ़ सकें।